बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 9 साइंस का ये नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 आज हमने करना है। तो बच्चों, जब भी आपने वीडियो देखनी है तो आपने अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है। और अगर आपको जो है वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो आपने वीडियो की सेटिंग में जाके यूट्यूब पे, तो वीडियो क्वालिटी में जाके अपने एडवांस की ऑप्शन में जाके आपने उसको 720 या 1080 कर लेना, ताकि ब्लड का मसला हल हो जाए। अब बच्चों, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 सॉल्व करना है। तो ये देखें, 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर है, -2 × x - y आयोटा × x + y आयोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ये देखें, इस पे फॉर्मूला लगेगा बच्चों। हम लगाते हैं इस पे फॉर्मूला, ये a+b का फॉर्मूला लगेगा। a+b का होल स्क्वायर बराबर है a² + b² + 2ab। ठीक है, इसके दरम्यान में प्लस है इसलिए +2ab आएगा। अगर इसके दरम्यान माइनस होता तो ये -2ab आता। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक बच्चों इसको ओपन करना है आपने। तो ये आएगा पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक है, दरम्यान में प्लस है तो प्लस दो फॉर्मूले वाला। जरा पहली रकम जैसे ये है तो यहाँ पे पहली रकम है 3, जरा पहली रकम और जरा दूसरी रकम 4 आयोटा। दोबारा फिर सुन लें, पहली रकम का स्क्वायर है प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर है प्लस दो फॉर्मूले वाला, जरा पहली रकम जरा दूसरी रकम। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x होगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2y आयोटा हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू yx प्लस y आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने लिख लेना है 3 3 9, 3 3 9 प्लस 4 4 16 और ये आयोटा स्केयर हो जाएगा प्लस 3 2 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 4 24 आएगा 24 आयोटा। 4 3 12, 12 2 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा बच्चों। अब इसको, इन दोनों को आप इधर ले आए। देखिए ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये प्लस का वाई होता है जाके माइनस वाई होता इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अभी हम लिखे 9 + 16। अभी आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर होता है, आपको पहले से पता है। हम यहाँ पे लगा देंगे -1 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा प्लस 24 आयोटा। ठीक है, -2x बच्चों प्लस 2y आयोटा माइनस x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगा 9, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 16 प्लस आ जाएगा 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा माइनस x माइनस y आयोटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो एक जैसी रकम है इसको आपने हल कर लेना है। देखिए प्लस माइनस माइनस, इससे 9 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ साइन है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 बाकी जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 24 आयोटा है, तो ऐसी वैल्यू है जो आयोटा के साथ हो, कोई भी नहीं है, यानी खाली, यानी कि कांस्टेंट रकम के साथ आयोटा है, यानी कि एक्स वाई ना हो। तो आपके पास आएगा 24 आयोटा। उसके बाद ये -2x है, ये वाला -2x और ये वाला x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 जमा किया तो आएगा -3x बच्चों। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस साइन माइनस का ही आएगा। उसके बाद 2y आयोटा में से आपने एक y, देखें इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ कोफिशिएंट 1 है बच्चों। तो 2y आयोटा में से एक y आयोटा माइनस कर दिया तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस साइन प्लस का आएगा। 2y आयोटा में से एक y आयोटा निकाल दिया तो खाली y आयोटा रह गया। देखिए ये आपके पास ये वाला भी सॉल्व हो गया, ये भी आ गया, इसको भी हमने कर लिया, 2y आयोटा को किया तो सारे आ गए, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, देखें आप ये -7 इधर, ठीक है, अब उसके बाद है प्लस 24 आयोटा बराबर है, यानी कि ये -7 इधर रहा, 24 आयोटा यहाँ पे रहा, ये माइनस का 3x इसको उधर ले जाएं, ये प्लस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का y आयोटा है वो जाके माइनस y आयोटा हो जाएगा। आपने क्या करना है, आयोटा वाली आयोटा के साथ और जो आयोटा के बगैर वाली है वो आयोटा के बगैर वाली के साथ इसको हल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे -7 है, इसके साथ आयोटा नहीं है। अब आपने दूसरी तरफ देखना है जिसका आयोटा नहीं है। यहाँ से वापस सुन लें कि आपने क्या किया, ये -7 यहाँ पे रहने दिया, 24 आयोटा यहाँ पे रहने दिया।
ये दो रकमें जिनके साथ अयोटा वायोटा वाली और -3x वाली, इसको मैं मसावात से दूसरे ले गया। जब इसको मसावात से दूसरे लेके जाएंगे तो इसका साइन तब्दील हो जाएगा बच्चों। ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का वाई होता है, जाके माइनस वाई होता हो गया। अब आपने देखना है यहाँ पे -7 है, अब ये दूसरे उसके बराबर होगी जिसका अयोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये -7 बराबर होगी 3x के। उसके बाद ये 24 अयोटा, जिसका अयोटा है 24 अयोटा बराबर होगा माइनस बाय अयोटा के साथ। अब देखो x यहाँ पे रहेगा, ये 3 जरा बढ़ जाके डिवाइड हो जाएगा, -7/3, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो गया। उसके बाद बच्चों आपने देखना है कि ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 24 अयोटा इज इक्वल टू, ये माइनस वाई इधर रहेगा, माइनस अयोटा जरा बढ़ जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस अयोटा, ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई -24। ठीक है, तो बच्चों x की वैल्यू -7/3 और y की वैल्यू -24 आ गया। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे चैनल मैथ विद शाद को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बच्चों अगर आप दुनिया में आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ा करें, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।